छात्रगण, दीपावली का त्यौहार सभी ने खुशी से मनाया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई की ओर। पढ़ाई में कक्षा 6 में विषय हिंदी में सबसे पहली इकाई हमें दी गई है, वह है काव्य। काव्य जिसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। यह एक प्रार्थना गीत है। यह प्रार्थना आप सभी ने सुनी होगी, जिसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिसके कवि का नाम है अभिलाष। छात्रगण, आपने यहाँ पे एक शब्द देखा होगा, वह है दाता। दाता का मतलब होता है ईश्वर। यहाँ पे कवि ने एक सुंदर बात कही है, वह है कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति देना कि हमने तुझ पर जो भरोसा किया है वह भरोसा कभी भी कम ना हो। हम अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और हमसे कभी भूल कर भी कोई भूल ना हो। हम अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम हर बुराई से बचते रहें और तू हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह ज़िंदगी भलाई और अच्छाई से भरी हुई हो। हम किसी के भी साथ कोई भी दुश्मनी ना करें, और यदि कोई दुश्मनी कर भी तो ले तो किसी के साथ बैर या बदला लेने की भावना हमारे दिमाग में कभी भी ना आए। हम आजकल सभी यह सोचते हैं कि हमें दूसरों ने क्या दिया, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया। हम सभी को खुशियों के फूल बांटें, जिससे सबका जीवन मधुबन सा बन जाए। हम देखें तो आज हमारे सबके जीवन में अज्ञान है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। कवि यहाँ पे कहते हैं कि हम बहुत सारी गलतियां जो हमने की हैं उसकी हम सज़ा पाए, और वह सज़ा चाहे मौत भी हो तो हम वह हंसते हंसते स्वीकार कर लें। आज दुनिया में देखा जाए तो अत्याचार, जुल्म और बेबसी बढ़ती ही जा रही है। हर आदमी, हर इंसान डरा सा रहता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। यह सब हम नहीं सहन कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि यह धरती इस बोझ को कैसे सहन करती है। हे ईश्वर, तू अपना करुणा का जल बरसा और तुम्हारी इस सुंदर सृष्टि का नष्ट होने से तू बचा ले। यह था हमारा पहला काव्य, जो था एक प्रार्थना गीत, जिसका शीर्षक था इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो अब हम इस काव्य का गान करेंगे और बाद में उसकी विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। छात्रगण, चलो अब हम इस काव्य का गान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। यह एक प्रार्थना है। आप सभी को यह प्रार्थना का गान आता ही है, लेकिन फिर भी मेरे साथ साथ यह काव्य, यह प्रार्थना गाइए। आप अपनी किताब अपने पास रखिए और मेरे साथ साथ गाने का प्रयत्न कीजिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना।
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुज़रा वो फिर से न गुज़रे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसी ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मन का विश्वास कमज़ोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। छात्रगण, हमने इस काव्य का, इस प्रार्थना का गान किया। आप सभी ने मेरे साथ साथ इसका गान किया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। यदि आप 2-3 बार इस प्रार्थना का गान करेंगे तो आपको यह काव्य, यह प्रार्थना कंठस्थ हो जाएगी। अब हम इस काव्य का, इस इकाई का विस्तृत समझ प्राप्त करते हैं। आप एक एक लाइन को देखते जाइए, गाते जाइए और समझते जाइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। छात्रगण, आप अपनी कलम अपने पास में रखिए और मेरे साथ साथ मैं जब बोलती हूँ उस शब्द को अंडरलाइन करके इसका अर्थ लिखते जाइए। पहला है इतनी शक्ति हमें देना दाता। यहाँ पे दाता शब्द का प्रयोग किया गया है। दाता का मतलब होता है ईश्वर। यहाँ पे ईश्वर से शक्ति मांगी गई है। क्या? तो इतनी शक्ति, हे ईश्वर तू हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा तुझ पर जो भरोसा है वह कभी भी कमज़ोर या फिर कम ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो करते हैं, बहुत सारी भूल, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलें।
हमसे कोई भूल कर भी भूल ना हो, कोई भूल कर भी हमसे कोई भी गलती ना हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। छात्रगण, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम गुजराती में जिसे ज्ञा कहते हैं उससे हिंदी में ज्ञ कहा जाता है। इसलिए कई सारे छात्र ऐसा बोलते हैं अज्ञान, जो गुजराती में अज्ञान ऐसा बोला जाता है, हिंदी में उसे अज्ञान ऐसा बोला जाता है। यह आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का ऐसा प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए, हम अज्ञान को हमेशा के लिए हम मिटा सकें। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम हर बुराई से बचते रहें, कोई भी बुराई हमें छू ना पाए, हम किसी भी बुराई को अपना नहीं सके। जितनी भी दे भली ज़िंदगी दे, तो हमें जितनी भी ज़िंदगी दे, चाहे वह ज़िंदगी छोटी हो या फिर लंबी या बड़ी हो, जितनी भी ज़िंदगी हम जिए वह ज़िंदगी कैसी हो, तो कि वह ज़िंदगी भलाई से भरी हुई हो। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम किसी के साथ बैर या दुश्मनी न रखें, और यदि कहीं भूल से भी किसी के भी साथ दुश्मनी हो भी जाए तो उसके प्रति कभी भी बदला लेने की भावना हमारे मन में पैदा ना हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। यह बात हम सभी को सीखनी चाहिए। हम सब जीवन में यह सोचते रहते हैं कि हमें क्या मिला, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, और मैं जितना कर रहा हूँ बदले में वो मुझे उतना नहीं दे रहा है। यह सभी के मन में यह प्रश्न उठता ही रहता है। लेकिन कवि ने यहाँ पे कहा है कि हम कभी भी यह ना सोचें कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें हमेशा यह सोचते रहना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है, दूसरों को क्या अर्पण किया है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हम अपनी खुशियों के फूल सबके जीवन में बांटें, जिसके कारण सबका जीवन वह एक मधुबन का मतलब होता है बगीचा, जिससे सबका जीवन एक बगीचा सा बन जाए, एक मधुबन सा बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तू अपनी करुणा का जल इस तरह बहा कि जिससे मन का हर एक कोना पावन या फिर पवित्र बन जाए। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दें, खो न दे खुद को ही दुश्मनी में। हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। खो न दे खुद को ही दुश्मनी में। हम इतने अज्ञान हैं कि हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव वह अपने मन में पैदा कर लेते हैं, और जिसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को ही ऐसी दुश्मनी में खो दें। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। यदि हम कहीं गलती करते हैं या फिर भूल करते हैं, या हमने किसी का भी यदि दिल है वह दुखाया है, तो वह हम अपने किए की सज़ा खुद पाए, और यह सज़ा चाहे मौत भी हो तो यह हम खुशी से वह सज़ा को अपना पाए। कल जो गुज़रा फिर से न गुज़रे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यदि कल हमने बुराई में कोई घटना है या फिर गलतियाँ की है, वह हमारा कल है। ऐसा कल हम फिर से न दोहराए, ऐसी गलतियाँ हम फिर से न दोहराए। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि जो बुरी घटनाएं बीत चुकी है वह घटनाएं फिर से ना हो,
और आने वाला कल वह बीते हुए कल जैसा बुरा ना हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। आज हम देखते हैं कि हर तरफ अत्याचार है, जुल्म है और बेबसी हर तरफ फैली हुई है और लोग इसको मिटा नहीं सकते और इसको मिटाने में, वह रोकने में वह असमर्थ है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है सहमा सहमा सा। सहमा सहमा का मतलब होता है डरा डरा सा। आज देखें तो हर एक आदमी डरा डरा सा है, चाहे वह चोरी हो, लूटपाट हो या फिर आज हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वह है कोरोना, आप सबको पता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि हर तरफ देखा जाए तो जुल्म है, बेबसी है, कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है। तो हर एक आदमी किसी न किसी बात से डरा डरा है, सहमा सहमा सा रहता है और देखा जाए तो पाप का बोझ बढ़ता ही जाए और पाप का यह बोझ हमारे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। जाने कैसे ये धरती थमी है और यह पता नहीं चल रहा है कि हर एक आदमी तो डरा डरा सा है, पर हे परमात्मा, मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि यह धरती इस पाप को कैसे सहन कर रही है, कैसे सह रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले। अभी एक ही रास्ता है और वह रास्ता यह है कि हे परमात्मा, तू अपने ममता के बल से इस धरती पर जो कुछ भी बुराई है, जो अत्याचार है, जो बेबसी है, लोग जो डरे डरे हैं, ऐसे जो बोझ है उसको तू उठा ले, जिससे तेरी रचना का ही अंत होना और जिससे तेरी यह रचना यानी कि इस धरती जो तूने सुंदर सृष्टि का सर्जन किया है, उस सृष्टि का, इस दुनिया का कभी नष्ट ना हो और इस दुनिया के नष्ट होने से बचाने का एक ही रास्ता है और वह है तू ईश्वर। हे ईश्वर, तू इस तेरी सुंदर सृष्टि के अंत को बचा सकता है। यह थी हमारी सुंदर ऐसी प्रार्थना। आप सभी को यह प्रार्थना ठीक से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। मैं इसके स्वापोथी की PDF आपको भेज दूँगी। आपको फिर से 1 या 2 बार इस काव्य का गान करना है, इस प्रार्थना का, और 1-2 बार उसकी समझ को आपको ठीक से समझना है। यदि आप इस काव्य को ठीक से समझ लेंगे तो इसके उत्तर आपको जल्दी से याद रह जाएंगे। आशा रखती हूँ कि आपको यह काव्य, यह प्रार्थना ठीक से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।